नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोबारा सरकार बनने पर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने, किसानों की कर्ज माफी और ग्रामीण आवास की घोषणा कर चुके हैं। अब राहुल गांधी ने सरकारी स्कूलों में KG to PG की पढ़ाई फ्री, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को प्रतिवर्ष 4,000 प्रोत्साहन राशि देने और लघु वनोपज पर 10% MSP बढ़ाने का वादा किया है। हालांकि भाजपा ने अभी वादों का पिटारा खोला नहीं है। अलबत्ता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर प्रदेश में रॉकेट की गति से विकास करने की बात कहकर मजबूत घोषणा पत्र देने का संकेत जरूर दे दिया है। राहुल गांधी ने भानुप्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गरीबी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के काम करने के मात्र 2 तरीके हैं। पहला, संपन्न लोगों को फायदा पहुंचाओ और दूसरा, सबसे नीचे के लोगों की मदद करना। कांग्रेस सरकार सबसे गरीब लोगों की मदद करती है, जबकि भाजपा अडानी को लाभ पहुंचाती है। राहुल ने OBC के बहाने फिर जाति जनगणना की बात की, साथ ही आदिवासियों का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने प्रदेश की जनता से किसानों को लाभ देने, OBC के अधिकार के लिए जाति जनगणना करवाने और आदिवासियों को लाभ देने का वादा किया। उन्होंने भाजपा की हिंदी भाषा पर जोर दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। अपने बच्चों को हिंदी, छत्तीसगढ़िया और अंग्रेजी सिखा पाए। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम KG to PG कहते हैं। KG to PG में, KG to PG के वायदे में KG से लेकर PG तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में, हाँ, सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो भी हम करते हैं, भाजपा ने अभी तक ना तो घोषणा पत्र जारी किया है और ना ही कोई वादा किया है। इसके बावजूद भाजपा जिस प्रकार से सरकार पर भ्रष्टाचार और PM आवास योजना बनाने में नाकामी, साथ ही शराबबंदी की विफलता को मुद्दा बनाया हुआ है, उससे साफ है कि उसके घोषणा पत्र में इसका जिक्र जरूर होगा। इसके अलावा धान और किसान का काट खोजने के लिए भाजपा धान खरीदी की MSP बढ़ाने और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की घोषणाएं कर सकती है। साथ ही कांग्रेस के ग्रामीण आवास के मुकाबले अधिकाधिक PM आवास योजना का मुद्दा उठा सकती है। घोषणा पत्र खोखला होगा, ये बात सिद्ध करता है। उसके पहले बहुत सारी घोषणाएं हो रही है, ये बात सिद्ध करता है। और भारतीय जनता पार्टी 1 नवंबर, जिस दिन राज्य का स्थापना दिवस है, अटल जी ने राज्य का निर्माण किया था। हम छत्तीसगढ़ के मतदाता के साथ साथ जो अन्नदाता हैं, उनको उनके उपज के मूल्य ठीक मिले, उनकी धान खरीदी की व्यवस्था हो, इसके लिए पूरा सहयोग करेगी। लेकिन पक्षपात और किसी भी प्रकार से चुनाव के निष्पक्षता को जो प्रभावित करने वाली कार्रवाई है, उसका जमकर विरोध करेगी। और इसी के साथ साथ हम पुनः शुभकामनाएं देते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारकों की चहलकदमी शुरू हो चुकी है। दोनों ही दलों के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के इरादे से मैदान में उतरने लगे हैं। पहले चरण के नामांकन के बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए रखने के लिए राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, तो सत्ता के खिलाफ हवा का रुख बदलने की रणनीति के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 3 दिवसीय कैंप करने के लिए पहुंच गए हैं। प्रदेश में अब जमीन के साथ मंचों पर भी चुनावी राजनीति का नजारा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, घोषणाओं की झड़ी भी लग रही है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी ने हालांकि आधिकारिक तौर पर तो दोनों ही पार्टियों ने कहें तो कि कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस इसमें लीड लेती दिखाई दे रही है। एक एक कर पिटारा खोला जा रहा है और हर घोषणा ऐसी जिससे कि विरोधी जो है चारों खाने चित हो जाए। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी, बीजेपी के प्रवक्ता तौकीर रजा जी और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी। आप तीनों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। अनिल जी, एक बार फिर एक बड़ी घोषणा मंच से की गई है। इसके पहले मुख्यमंत्री 20 क्विंटल धान खरीदी की बात भी कर चुके हैं, ग्रामीण आवास की बात हो चुकी है, साथ में किसानों की कर्ज माफी की बात भी हुई है और अब जो है KG to PG मुफ्त शिक्षा की घोषणा आप कर रहे हैं। किस रूप में आपको लगता है कि ये सारी घोषणाएं जनता तक पहुंचेंगी? अभय जी, जिस तरह से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और चंद घंटों के अंदर किसानों की कर्ज माफी का बड़ा निर्णय लिया गया। और बड़ी बात यह है कि चुनावी वर्ष का इंतजार किए बिना आप देखिए बिजली बिल हाफ भी किया गया, धान का समुचित कीमत धान की दी गई, वनोपज की खरीदी की गई, जिसपे आज 10% की बढ़ोतरी की भी घोषणा कर दी गई है कांग्रेस द्वारा कि हम घोषणा पत्र में ये बात भी लाएंगे कि 10% उसको वृद्धि करेंगे। 4000 रुपए प्रति मानक बोरा जो तेंदुपत्ता लिया जाता था संग्राहकों से, उसको भी आप देखिएगा कि 4000 रुपए प्रति वर्ष उनको एक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है न्याय योजना के माध्यम से। तो कांग्रेस ने जिस तरह से चंद घंटों के अंदर अपने वादों को पूरा करने का बड़ा कदम उठाया, उससे ये जनता को भी लगा था कि आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। तो आज देखिए 5 सालों बाद 95-96% वादों को पूरा करने के बाद कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इस विश्वसनीयता के साथ कांग्रेस जिस तरह से आज मैदान में है और एक भरोसा जीता है जनता का और जनता ये मान भी रही है। मैं पिछले दिनों एक डिबेट में बैठा था अभय जी, वहां भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता को किसान नेता ने कहा कि भैया आप कोई भी घोषणा कर दो हम नहीं मानेंगे क्योंकि आप बोनस में धोखा दे चुके हो, इसमें धोखा दे चुके हो। उनको कहना पड़ गया। तो देखिए जनता विरुद्ध भाजपा ये चुनाव है, ये सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ रही, जनता का पूरा भरोसा कांग्रेस के साथ है। तो इन घोषणाओं का बहुत अंदर तक असर हो रहा है, बहुत बारीक असर हो रहा है और जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। और इन घोषणाओं के कारण और अभी तक जो काम हमने किया है उसकी बदौलत और 15 वर्ष रमन सिंह जी ने जो इस प्रदेश का शोषण किया है उसके कारण आप देखिएगा हमारा 75। चलिए देखते हैं आपकी जो आपके विरोध में आपकी जो विपक्षी पार्टी उतरी अनिल जी, उसकी क्या राय है आपकी घोषणाओं पर। मुझे लगता है तौकीर रजा साहब अपनी बात कहने के लिए बेचैन है। बोलिए तौकीर रजा साहब, क्या कहना चाहते हैं? देखिए वही बोल रहे ना, घोषणा जो ये जितने करते रहते हैं सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा का अमली जामा पहनाने की कभी कोशिश नहीं करी। राहुल गांधी जी जरा ये बताएंगे 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी घोषणा उन्होंने करी थी, कौन सा फूड प्रोसेसिंग एक भी बता दीजिए जरा आया होगा। अभी हमारे अनिल भाई चौहान जी बता रहे थे कि हमने 95% वादा पूरा किया। अगर ये सत्य बोल रहे हैं तो इनके उप मुख्यमंत्री क्या झूठे और लवरा मुख्यमंत्री के बिल्कुल सहभागी हैं जो ये बोलते हैं कि हमने सिर्फ 12 वादे पूरे करे। तो 12 वादा और 36 वादे में कितने % का फर्क होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीख जाइए अनिल भाई। या तो आपके उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपने किसानों का अरे तौकीर जी आज नहीं कहा था उन्होंने, कब तक TS सिंहदेव के भरोसे चुनाव लड़ोगे आप? बीच में नहीं बोला, थोड़ा धैर्य रखिए। बड़ी हास्यास्पद बात है। देखिए बात रखिए साहब, 15 साल में आपने क्या किया? दर्द हो रहा है तो थोड़ा धैर्य रखिए। थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसा है जो घोषणा आपने करी, अगर किसानों कर्ज की माफ करी, पिछली बार आपने कर्जा माफ करने की बात करी थी तो आपने अल्पकालीन किसानों का कर्जा सिर्फ माफ किया था, दीर्घकालीन और मध्यकालीन कर्जों का आज तक कोई फैसला नहीं पाया। चप्पले घर 8 और 13 का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। भाजपा का कहना था किसानों का कर्जा आपकी जितनी घोषणा है कृषि के लिए जो लोन लिया था सहकारी बैंकों से लिया था वो माफ किया गया। घबराए नजर आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तौकीर जी। आज से 3 साल पहले अगर TS बाबा का एक बयान है कि 12 वादे पूरे हुए, 12 पे काम चल रहा है, उसको आप रटे जा रहे हैं जो आज 2.5 साल का समय बीत गया। तो इस तरह की चीजों से काम नहीं चलेगा। तथ्यात्मक बात करिए, पूरा एक लोकप्रिय चैनल। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चूंकि बाबूलाल शर्मा जी भी हैं, तौकीर रजा साहब, अनिल जी धैर्य रखिए। इस राज्य का एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार तौकीर साहब मेरे साथ हैं। बाबूलाल जी ने
हर चुनाव को देखा है, हर पॉलिटिकल पार्टी को पैदा होते और उसको बढ़ते देखा है, उनकी राय लेता हूं। बाबूलाल जी आता हूं, तौकीर जी आपके पास आता हूं। बाबूलाल जी पिछले दिनों से हमने देखा है कांग्रेस एक एक करके तुरुप के पत्ते निकाल रही है। कई महीने पहले 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की जाती है और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। उसके बाद कर्ज माफी की अचानक घोषणा की जाती है, मुख्यमंत्री अचानक से एक जनसभा में घोषणा करते हैं कर्ज माफी की। बीजेपी पीएम आवास योजना को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करती है तो ग्रामीण आवास योजना की भी घोषणा की जाती है। और अब ये केजी टू पीजी और उससे बढ़कर अगर हम गौर करें तो आदिवासी इलाके में भानु प्रतापपुर में फरस गांव में जाकर राहुल गांधी का यह कहना कि हम वनोपज पर 10% एमएसपी बढ़ा कर देंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए सालाना बोनस, प्रोत्साहन राशि कहा गया है लेकिन मूलतः बोनस है, ये देंगे। ये क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस के पक्ष में वोटर झुकेंगे? देखिए, वोटर पक्ष में झुकेंगे नहीं झुकेंगे वो बात की बात है, लेकिन ये इन घोषणाओं के माध्यम से एक संकेत दे रही है कांग्रेस कि हम क्या करने वाले हैं। ये कोई फाइनल नहीं है। घोषणा पत्र जो आएगा हो सकता है उसमें कुछ और फर्क हो। अभी इनकी जो भारतीय जनता पार्टी का जो है पिटारा खुला नहीं है, उनका पिटारा खुलने का इंतजार है जब तक के जो है एक पुड़िया छोड़ रहे कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, लेकिन इसकी मात्रा नहीं बता रहे हैं ठीक से। मात्रा जो है हो सकता है बदल सके। भारतीय जनता पार्टी का जब पिटारा खुलेगा उसमें जो आंकड़े होंगे उन आंकड़ों से आगे बढ़कर इनका घोषणा पत्र आ जाएगा, ये भी संभव है। ये एक संकेत है कि हम जो है। बाबूलाल जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है ये किसी स्ट्रेटेजी के तहत एक एक करके मुद्दों को छोड़ा जा रहा है कि अगर बीजेपी ने इन मुद्दों को छुआ तो कांग्रेस पहले से श्रेय ले सकेगी? देखो साहब, हमने तो कर्ज माफी की घोषणा पहले ही कर दी थी, हमने तो 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा पहले कर दी थी। मैं वहीं आ रहा था। जुबानी वायदे का अर्थ ही यही है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, जुबानी वायदे तो किए हैं। दस्तावेज भाजपा का आने के बाद परिवर्तन करने का मौका कांग्रेस के पास मौजूद है। यह भी एक रणनीति है। इसमें मुझे दिखाई देता है कि यह भी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। हो सकता है अगर मान लीजिए 2800 रुपए धान खरीदी का एक इशारा किया है कांग्रेस ने, वहां 3,3200 रुपए में हम खरीदेंगे धान, अगर घोषणा पत्र में आ जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो ये संभव है कि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस उसको 3500 रुपए प्रति क्विंटल कर दे। इन्होंने 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात की है। कल को हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इससे आगे बढ़ करके कुछ घोषणा कर दे, तो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस को भी बढ़ा सकती है। इनके पास मौके हैं। ये तो एक ऊपरी तौर पर जो है भाषण में एक वायदे किए जा रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम ये। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात जो है, बिल्कुल सही किसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि कोई वायदा करेगी, चाहे कितने भी करे, तो एक उसके विश्वास का संकट भाजपा के सामने चुनौती के रूप में सामने खड़ा रहेगा। क्योंकि बोनस में जो झटका केंद्र सरकार के कारण जो है स्थानीय सरकार को करना पड़ा था, नहीं दे सकी थी, तो वो भी एक बड़ा इसके लिए तौकीर रजा साहब से एक बार उनकी ओपिनियन लेते हैं। तौकीर रजा साहब, एक बार अगर आपने किसी से कोई वादा किया और अगर आप उसे समय पर निभा नहीं पाए या कहीं कोई ब्रेक हुआ तो उस विश्वसनीयता के संकट को रेस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आप भी कांग्रेस सरकार के कई वादों का बार बार हवाला देते हैं कि कहा गया और पूरा नहीं किया गया। आज तक जो 2 साल बोनस नहीं दिया गया था धान का, उसका दर्द बीजेपी के वोटरों को आज भी है, किसानों को आज भी है। क्या आपको लगता है कि आज कोई बड़ा वादा आप करते भी हैं तो उस पर आसानी से वोटर भरोसा नहीं करेगा? देखिए, ऐसा है कि वोटर जो है आसानी से हमारे वादों पे ही भरोसा करता रहा है, क्योंकि कारण ये है हमने जो वादे किए उसको निभाए। दुर्भाग्य से अगर कुछ चीजें नहीं हुई, वो आप भी जानते हैं किस कारण से नहीं हुई, अभी आपने जिक्र भी किया। रही बात इनके वादों की, तेंदुपत्ता संग्रहणों की बात करेंगे तो इन्होंने तेंदुपत्ता संग्रहण जो है 4 लाख मानक बोरा 2017 से 21 के बीच में कम हो गया। आप इसके बारे में इन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था 4 सिलेंडर देने का महिलाओं को, आज तक उसको पूरा नहीं किया। और रही बात, ऐसे कई सारे वादे हैं। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि वादा घोषणा पत्र भी जो समिति है या इनके जो घोषणा वीर जो हैं
मुख्यमंत्री लबरे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो वादे करे थे, घोषणा करी थी, उसको कितना पहुंचाया? इनके उप मुख्यमंत्री बोलते मैंने तौकीर रजा साहब आज एक ना बड़ी जबरदस्त बात हुई है, मैं आपसे शेयर करता हूं। वैसे आप तो जानकार आदमी हैं, आपको पता ही होगा कि आपकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। कवर्धा में जो आपके प्रत्याशी हैं विजय शर्मा जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा करते दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है, अभी मैंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता। आप जब देखेंगे उसके बारे में, या पार्टी की जो भी सोचेगी उसके बारे में निर्णय करेगी, उसके बाद से ही सामने आएगा या पार्टी का बयान जारी होगा। मैं विधिवत रूप से इसको देखा नहीं तो बता भी नहीं सकता। रही बात, देखिए ऐसा है, हमने जो भी घोषणा करेंगे, हमारा घोषणा पत्र जो भी बाबूलाल जी बोल रहे थे, हमारे घोषणा पत्र का इंतजार करिए, बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र आने वाला है। इसी से घबराहट में ये सब हरकतें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता समझ गई। चलिए, घबराहट में कर रहे हैं। अनिल जी से लेते हैं जवाब। अनिल जी तौकीर रजा साहब, अनिल जी से पूछ भी लेने दीजिए। अनिल जी, आज आप जो घोषणाएं राहुल जी की तरफ से आई हैं, बहुत साफ दिख रहा है। वो आदिवासी इलाके में पहले चरण के जो जिन क्षेत्रों में मतदान होना है वहां वो घूम रहे हैं। भानु प्रतापपुर गए, कोंटा गांव के फरसगांव गए और सीधे सीधे आदिवासियों को एड्रेस कर रहे हैं। समझ में आता है कि आपका टारगेट कहां है। जब वनोपज का एमएसपी उस पर अगर 10% बढ़ाने की बात की जा रही है, या तेंदुपत्ता के जो मानक संग्राहक हैं ये उनके परिवारों को 4,000 रुपए प्रोत्साहन राशि या बोनस देने की बात की जाती है, और ये कहना कि जल जंगल जमीन पर आपका अधिकार है, तो सीधे सीधे आप बस्तर के आदिवासी वोटरों को एड्रेस कर रहे हैं। अब आप इसको देखिए कि इसकी यहां पर राहुल गांधी घोषणा कर रहे हैं और छिंदवाड़ा में कमलनाथ भी यही कह रहे हैं कि हम आदिवासियों का भला करने में सबसे आगे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए इस चुनौती का सामना करने की तरकीब ढूंढनी पड़ेगी और आप एडवांटेज लेना चाह रहे हैं? देखिए अभय जी, बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। छत्तीसगढ़ वनांचल वनवासियों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, और सबसे बड़ी दुखद चीज ये थी 15 वर्षों में 4-5 किसानों की आत्महत्या रोज पेपर खून से रंगे रहते थे, हम रोज पढ़ते थे। क्या कैसा लोकतंत्र है, लोग बुद्धिजीवी लोग सवाल उठाने लगे थे। उस प्रदेश में वनवासियों की, वनांचल के लोगों की, किसानों की बात तो करनी होगी। राहुल जी के कहने के पहले या बहुत पहले, चुनावों के पहले आप देख लीजिए 67 वनोपज की खरीदी होने लगी, जो रमन सरकार में सिर्फ 5 होती थी। आज वनोपज के मामले में 75% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है पूरे हिंदुस्तान में, 25% में पूरा हिंदुस्तान है। तेंदुपत्ता में हम सबसे ज्यादा कीमत दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है भाई जी, अनिल जी कीमत तो आप दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से, अनिल जी बीजेपी की तरफ से तेंदुपत्ता में एक सवाल उठाया गया, मैं समझता हूं आपको उसका भी जवाब देना चाहिए कि तेंदुपत्ता की खरीदी में कमी आई है। आपने एक तरफ जो है प्रति मानक बोरा प्राइस बढ़ा दी है खरीदी की, लेकिन कई लाख बोरे की मानक खरीदी जो वो कम हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो वनोपज है, 67 वनोपजों की जब से खरीदी होने लगी, पहले सिर्फ 5 वनोपज खरीदे जाते थे, तो पूरे किसानों का, वनांचल के लोगों का फोकस तेंदुपत्ते पे होता था। आज जो 67 वनोपज हो गए, इससे उनका ध्यान बढ़ गया है और सभी वनोपज को कलेक्ट करने में, सभी वनोपज के उत्पादन में उनका ध्यान चला गया है। और इस पर तौकीर साहब की प्रतिक्रिया एक बार ले लेता हूं, तौकीर जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर मैं बाबूलाल जी के पास चलूंगा। तौकीर जी, चूंकि लिस्ट बड़ी हो गई है इसलिए तेंदुपत्ता का संग्रहण कम हो गया है। देते तो एक बात घोषणा पत्र पे मैं कंप्लीट कर लेता, अगर आप अनुमति देते तो 10 सेकंड के सिर्फ घोषणा पत्र पर जो बात आपने पूछी थी, सिर्फ 10 सेकंड। चलिए तौकीर साहब 10 सेकंड इंतजार कर लीजिए, जरा अनिल जी को अपनी बात पूरी करने देते हैं। अनिल जी सिर्फ 10 सेकंड में जी बोलिए। हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे डायरेक्शन में एक बात कही कि अभी घोषणा पत्र नहीं आया है, अभी ये घोषणाएं कांग्रेस ने की है, लेकिन उन्होंने अपने कहना चाहिए कि वाकपटुता से, अपने बुद्धिजीवी होने के कारण उन्होंने एक संकेत भी दिया कि कांग्रेस अभी जितना कर रही उससे और ज्यादा सकारात्मक दिशा में जाएगी। तो घोषणा पत्र आते तक और चुनाव के बाद, जैसे हम राम वनगमन पथ या दूसरी बात नहीं बोले थे घोषणा पत्र में, तो कांग्रेस उससे ज्यादा करेगी जो घोषणा पत्र में कह रही है। क्या करें साहब, आपका घोषणा पत्र नहीं आया, बीजेपी का भी नहीं आया, लेकिन इंतजार होता नहीं है। राज्य की जनता भी जानना चाहती कि आप दोनों के पिटारे में क्या है। तौकीर रजा साहब, देखिए अभी इनकी बातें सही है, झूठ साबित कैसे होता है। देखिए आप ये बोलते कि 5
समितियां बनी थी, आज 67 समिति होगी। 67 समिति में जब खरीदी होगी तो ज्यादा होगी, तादाद में ज्यादा होगी। ये उल्टा बेवकूफ बना रहे कि तादाद कम होगी। अरे भाई आप किसको बेवकूफ बनाने जा रहे हो? पहली बात तो एक। दूसरी बात, घोषणा पत्र समिति की बात करिए, अभी तक आपने जवाब सुनिए ना, अनिल जी जवाब सुन लीजिए फिर जवाब बोनस का जो है आपने 2 साल का बोनस नहीं दिया किसानों को। अभी पहले उसको तो पूरा कर दीजिए। झूठे और लबड़े और भ्रष्ट मुख्यमंत्री जी, जरा उनको पूरा अनुमति दिलाइए प्रधानमंत्री से। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो विधिवत अनुमति मांगी थी कि भैया दे दो, हम दे देंगे वो। क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने अनुमति? जमानती परिवार दिलवा देते। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं इस प्रदेश में। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी 15 साल राजकीय छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 साल अनुमति दिलवा देते। हमने तो अनुमति मांगी थी प्रधानमंत्री जी से, साफ दे दीजिए 2 साल का बोनस देना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था, औपचारिक पत्र लिखा था, क्यों अनुमति नहीं दिला दी आप किसानों? आपने दिया नहीं बोनस, हमको देने नहीं दे रहे हो, और आपके टाइम का बोनस है वो तक देने को तैयार है सरकार। इससे ज्यादा संवेदनशीलता कहाँ लेके तौकीर भाई? इससे ज्यादा संवेदनशीलता क्या होगी किसानों? अब आप अनुमति नहीं दिलाते थे, देना सरकार को था, अनुमति बस दिलाते थे कि साहब दे दीजिए। और आज आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, हरियाली आपको बात है तो कि भाई कैसे जनता बर्दाश्त करेगी? आपने विश्वास खो दिया है। सबसे बड़ी बात तो चलिए बने रहे आप दोनों साहब, आप दोनों बने रहे हैं। बिल्कुल तौकीर रजा साहब, अनिल जी तौकीर रजा साहब बने रहे हैं, आप दोनों बने रहे हैं। एक बार बाबूलाल जी के पास, बाबूलाल जी से सवाल मेरा, बाबूलाल जी से। तौकीर रजा साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। तौकीर रजा बाबूलाल जी, जो चुनाव प्रचार का पहला दौर है वो अब अंतिम चरण में लगभग जाता जा रहा है। धीरे धीरे जो है वो हमारे पास समय काउंटडाउन अगर मैं देखता हूं तो रोज एक दिन करके घट रहा है और 7-8 दिन मुश्किल से बचे हैं। इन दिनों में हम देख रहे हैं दिग्गजों के दौरे भी बढ़ रहे हैं। राहुल जी आए, जेपी नड्डा जी पहुंचने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री का दौरा 2 नवंबर को तय हो गया है, कांकेर आएंगे। इसी तरह से प्रियंका गांधी जी का भी दौरा होने वाला है। एक साथ तमाम दिग्गजों ने 20 सीटों के लिए अपनी दावेदारी जो है, अपना जो पूरा बल होता है वो उतार दिया है मैदान में। दोनों पार्टियां कहीं चूकना नहीं चाहती। क्या आपको लगता है दिग्गजों के दौरे जनता को प्रभावित करेंगे, वादे प्रभावित करेंगे, जातीय समीकरण प्रभावित करेंगे, या हमर राज जैसी जो नई पार्टियां उभर कर आ रही हैं वो कहीं खलल डालेंगे? देखिए, बड़े नेताओं के दौरे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कुछ ज्यादा हो रहे हैं इस चुनाव में, ये बात मैं मानने को तैयार हूं। कुछ ज्यादा ही जो है टॉप लेवल के जो नेता हैं वो आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अन्य बातों को देखें हम तो कम समय के अंदर में जो चुनाव का प्रचार करना था, इसलिए जो है तेजी आई है बड़े नेताओं के आने जाने में, और वायदे और घोषणाओं के माध्यम से जो है वो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी प्रभाव डाला जा सके वो कोशिश की जा रही है। और पूरा फोकस जो है इसमें कांग्रेस का जो मैं देख रहा हूं, भाषणों के सारे लब्बो-लुआब को अगर आप देखेंगे, पूरा फोकस इनका जो है अमीरों की मददगार केंद्र सरकार बनाम गरीबों की मददगार छत्तीसगढ़ सरकार, इस पर केंद्रित फोकस है इनका। तो ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो अमीरों की मददगार है, और इस नैरेटिव, बाबूलाल जी मैं आपसे सहमत हूं, इस नैरेटिव को आज मुख्यमंत्री ने भी सेट करने की कोशिश की जब उन्होंने मंच से कहा कि 14.5 लाख करोड़ का कर्ज उद्योगपतियों का सरकार माफ कर सकती है, 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ करती है कांग्रेस की सरकार, तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। तौकीर रजा साहब जवाब दे दीजिए, मुख्यमंत्री का सवाल मंच से था आज भानु प्रतापपुर में। देखिए, झूठे महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री जी एक बात लगता है भूल गए अपनी, बोलते हैं ना आदमी जब झूठ बोलता है तो सच बोलना छोड़ देता है। उन्होंने ये भूल गए कि 25% जो अभी सीएसईबी की बिजली जो है उद्योगपतियों को क्यों छूट दे रहा है, जरा ये बताइए आप क्या कर रहे हैं, ये जरा बताइए। इसके अलावा आपने जो वादा किया था कि हम जेब से, मेरे जेब में सबूत है, उन्होंने उसको भी नहीं पूरा किया। तो आप कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है, जनता क्या बेवकूफ समझ के रखेंगे जनता को? और इनके जो अभी हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता भी जो बातें कर रहे हैं, इनका सच तो यही सामने नजर आता है, एक एक बात झूठ नजर आती है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। अभी लब्बो-लुआब की बात भी हमारे बाबूलाल जी कर रहे थे, वो सत्य है, इनका लब्बो-लुआब है। 12-11 सीटें और कम ना हो जाए, ध्यान रखिएगा इतनी झूठ बोलने को। दंड तो जनता देती है, जब हम झूठ और सच बोलते हैं तो इनाम भी जनता देती है। तो लोकतंत्र है। पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आ रही, चिंता मत करिए आप।
इसलिए घबरा के डर के आप ये जो बात नहीं घोषणाएं कर रहे हैं ना आपके कितना झूठे पैसा माफ घोषणावीर, किए? उससे समझ में आता है। अरे महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री जो सच्चा किंग लोग को अपने आरक्षण में संरक्षण देकर रखे हैं, इससे समझ में आता है कि किस प्रकार से अपराध गढ़ बना के बैठे हैं, एक सामाजिक बुराई को का भी संरक्षण देकर रखे हैं। तो आप वकील ये रजा साहब, घर कब घर तक शराबबंदी आरोपों करने के बाद सहारे राजनीति करिएगा? अब तो आपके पास भी वक्त आ गया है जब आप अपने पिटारे से जनता के लिए कंस्ट्रक्टिव क्या करेंगे ये बताने का वक्त आ गया है। आरोपों की झड़ी लगाने से मुझे नहीं लगता वो दौर गया, वो दौर गया। पिछले 5 साल में आपने पिछले 5 साल में विपक्ष की भूमिका अपने मजबूती से निभाई। आरोप लगा लगाकर बिल्कुल चुनाव की दहलीज के पहले माहौल गर्म कर रहे हैं। अब तो वक्त सीधे सीधे ये दिखाने का है जनता के लिए आपके पास है क्या। बहरहाल चूंकि समय की कमी है, वरना मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता, मुझे ये चर्चा खत्म करनी पड़ रही है। इसलिए आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के डिबेट सेंट्रल में हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस एक एक करके अपने तुरुप के खोले जा रही है। घोषणा पत्र भले ही नहीं आया है, लेकिन उसकी झांकी, उसकी बानगी एक एक करके दिखा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर रही है कि वो अगर उसे इस रेस में आगे जाना है तो इससे आगे बढ़कर दिखाए। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।